हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। आज एक कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं करने जा रही हूँ। ये रीडिंग होगा आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, ठीक है? एक दूसरे से क्या चाह रहे हो, आखिर क्या चाहते हो। यू वर्सेस देम आज हम चेक करेंगे। कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करने वाली हूँ। इस रेड कैंडल से मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी एंड इस ब्लू कैंडल से मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। ओके, यू वर्सेस देम, ठीक है? तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। ओके, बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ रहे। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट गो करना है, ठीक है? एंड जिनको पर्सनल चाहिए तो एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप करना, क्योंकि कॉल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? जो लोग ऑलरेडी बुक किए हो, आपका रीडिंग बहुत जल्द मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे रीडिंग चल ही रहा है, ठीक है? प्राइवेट रीडिंग, तो मैं अब सबका रीडिंग एक एक करके दे दूंगी। ओके, तो चले रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओपन माइंड रहे, आपके पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे गाइस। जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो तो उस पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें, ठीक है? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स। कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नेम 3 टाइम्स, उनकी ऑफिशियल फुल नेम आपको लेना है, 3 टाइम्स लेना है एंड ऐसे लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। एंड इसके बाद, रीडिंग के बाद, मैं डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कुछ इंटेंस मैसेज लेने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। उनकी एनर्जी को भी मैं इस लव ऑरेकल कार्ड से चेक करूँगी। आपका पूरी तरह से क्लैरिटी मिले, इसलिए आपको रीडिंग की एंड तक मेरे साथ रहना होगा, ठीक है? चलो, तो कॉन्सेंट्रेट करें। आई होप आपने अब तक नेम ले लिया होगा 3 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। मुझे इस टाइम लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत टोटली बंद है अभी इस टाइम पे, या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। तो इस टाइम पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है। उनका ये एहसास हो रहा है कि उनकी सारी गलतियों की वजह से शायद आप एक डिस्टेंस उनसे क्रिएट किए हो या डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो। ओके, तो इनसे इनका पछतावा डेफिनेटली है। एंड बट साथ साथ इंसान जो लग रहा है, मुझे एनर्जी जो आ रहा है, ये इंसान काफ़ी सैड है आपके बिना, ठीक है? तो उनको ये लग रहा है, एक पर्सन फील कर रहा है कि उनका शायद आप उनको कदर नहीं कर रहे हो, या आप उनका कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने, ठीक है? आप कहीं ना कहीं उनको वैल्यू नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है? आप लाइफ में उनको छोड़कर बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो आपका उनका कोई कदर ही नहीं है, ठीक है? आपको टेंशन ही नहीं कि आपका कोई टेंशन ही नहीं कि लाइफ में कि क्या कर रहे वो, ठीक है? क्या वो मेरी लाइफ में आएंगे या नहीं, कैसे जी रहे वो, ठीक है? तो यू आर टोटली अनबॉदर्ड, ठीक है? तो इस चीज़ को महसूस करते आपके पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, साथ साथ काफ़ी सैड एनर्जी में भी है, ठीक है? एक पछतावा अंदर से आ रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक है? तो बहुत परेशान फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं। और उन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिए हो, या कुछ पूछना बंद कर दिए हो, या कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। तो इनको ये कैसा कि इनका दिन कैसा चल रहा है, ये कैसे है, तो बात कर ही नहीं हो। जिससे कहते हैं ना, आप मुझसे एक तरफा की बात कर ही नहीं रहे हो, तो बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो वो जो आपने अपने अंदर से एनर्जी वापस ले ली है आपने, तो इनके लिए
आप शायद उनसे बात करना बंद तो कर दी हो, बट इस इंसान का ना ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों उनसे बात करना बंद कर दियो, क्यों इतना रूठ गए हो उनके ऊपर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप जो इनके तरफ नहीं देख रहे हो ना, इनसे इनका काफ़ी ज़्यादा ना डर भी लग रहा है, एक फियर भी है मन में कि आप शायद मूव ऑन कर गए हो या करने की कोशिश कर रहे हो, या इनसे काफ़ी दूरियां अपने मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अभी बहुत एनालाइज कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यस, एंड इनके लिए कुछ करना भी आपने बंद कर दिए हो रिसेंटली, तो इन्हें प्यार करना बंद कर दिए हो, या हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बात करना बंद कर दिए हो, चेस करना बंद कर दिए हो, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दिया हो। तो वो सारी चीज़ें आप इनको ना, इस इंसान को ना बहुत परेशान कर रही है। पहले इस चीज़ को लेकर, ठीक है, ओके थे, आप नहीं करना है कि मत करो, टोटली डन, तो आई डोंट केयर, आपका ऐसा एटीट्यूड शायद आपने शो कर रहे हो उनको, या रियलिटी ही है कि आप शायद ऐसा बन गए हो, ठीक है। काफ़ी हार्ड। तो आपके जो साइलेंस है उन्हें बहुत परेशान कर रहा है इस टाइम पे, ये आपकी चुप्पी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अंदर से खाए जा रहा है, और यही सोच सोच कर वो तरफ रही है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उनके बिना, आप अपने लाइफ में इनके बिना ही बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। यस, तो और आप शायद ज़िंदगी में सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या सच्चा प्यार शायद आपको लाइफ में मिला है, इसीलिए आप इंसान पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, तो ट्रू लवर की तरफ शायद आप बढ़ रहे हो, तो इन्हें आप नहीं चाहते हो लाइफ में, ठीक है। इन्हें करंटली लग रहा है कि वो सोच रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, और इस चीज़ को ना और भी ज़्यादा दुख लग रहा है इनका, ठीक है। जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप मन में कोई इच्छा जाग नहीं रही है आपकी, ये लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इनकी बहुत ख्याल शायद आप पहले रखते थे। यस, ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आप शायद इनको बहुत पहले बहुत अपना इनके ख्याल रखते थे, ठीक है। तो अपडेट्स लेते थे इनका, आप टेंस रहते थे, इनको पूछते रहते थे कि तुम कहाँ गए हो, ठीक है, हम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आप हो सकता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आ चुकी, आप उन सारी चीज़ों को ना इनके लिए नहीं करते हो, नहीं कर रहे हो, इस टाइम में नहीं करते हो, तो आपको लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ का केयर नहीं करते, चीज़ का कदर नहीं करते। तो हो सकता है कि आपने अपना एनर्जी वापस ले लिया है इस करंट मोमेंट पे, तो लेकिन क्यों अपने पर्पस ले लिया है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है इंसान, ठीक है। क्यों आपने अपना एनर्जी वापस ले ली हो, इनसे ज़्यादा ध्यान तो ये नहीं देना चाहते, ठीक है। बस इतने ही सोचते, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब बदल चुके हो, तो आप इनसे दूर जा रहे हो, तो आप सच्चे प्यार की तरफ बढ़ रहे हो, आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, इनके पीछे भागना, इनका पीछा अपने छोड़ दिए हो, तो इनसे आपकी कोई लेना देना नहीं है, मतलब, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग्स में आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में जीते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो उनका कहीं पर भी कुछ करने के लिए भी मन नहीं लग रहा है, लगता है कि इस पर्सन अभी काम तो करी है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें इन्हें करनी है, जो टास्क मिली, उन सारी चीज़ों को वो कर तो रही है, लेकिन मन इनको ना आपके बिना मन नहीं रहा है। स्टेप और स्टेप इनके ख्याल में, दिमाग में आप ही घूमते हो, सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। क्यों आप उनको चेस करना बंद कर दिए हो, क्यों आप उनके तरफ भागना बंद कर दिए हो, क्यों उनको पूछते नहीं हो, क्यों उनको जिस तरह से आप प्यार करते आए हो इतने दिन तक, क्यों आप उनको प्यार उस तरह से नहीं कर रहे हो, या कोई इंटरेस्ट शो क्यों नहीं कर रहे हो, एक क्यों का आंसर ना वो पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब उन्हें लगता है कि आप जब अपडेट बनते इससे, तो अच्छा लगता, उनको महसूस होता कि आपका एनर्जी उनके साथ है, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं लग रहा है कि, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो, आप उनके साथ भी नहीं हो, और यही चीज़ को लिए, इस चीज़ के लिए ना वो ना पेशेंस के लिए ना आपकी पर्सन कहीं ना कहीं तरफ रहे हैं, ठीक है।
उन्हें कभी नहीं लगा था कि आप इस तरीके से चुप हो सकते हो, कभी इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन वो चीज़ को सच में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड ये चीज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रोक भी नहीं सकते। वो जो हो रहा है ना, वो चाहे अगर ना तब भी ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं सकते जो हो रहा है। ओके, कि आपका अटेंशन पाना, ठीक है, आपका अट्रैक्शन पाना, ठीक है, आपका अटेंशन पाना, आपका केयर पाना, आपका पैम्पर, सब कुछ शायद इनके नसीब में आने वाले वक्त में शायद नहीं है। तो ये सोचकर पर्सन काफ़ी तरफ रहे हैं, मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी इस टाइम पे फील कर रहा है कि भले वो कितना भी कोशिश करे, बट आपका अटेंशन उनको शायद नहीं मिलेगा, शायद उनके नसीब में और नहीं है। तो और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं कि कुछ तो हुए है, ठीक है, सब कुछ बदल जाए, तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिराकल हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, तो या पहले की तरफ हो जाए। तो पहले की तरह ऐसा मुझे कॉल कर ले, एक बार मैसेज कर ले कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है, क्या पर कहाँ पर हूँ, बस। तो उन्हें लग रहा है कि ही और सी जो भी है ना, कि उन्हें लग रहा है कि ही और सी डन विथ दिस, तो मतलब आप, तो आपका हो चुका इनके साथ। ठीक है, तो आपका जितना तड़पना था, रोना था, ठीक है, वेट करना था, अपने कर लिए, बस आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो उनके बिना, और ना आपका कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, तुम अगर मेरे बिना खुश हो तो मैं भी तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, ऐसा एटीट्यूड शायद ये पर्सन आपका नोटिस किए हैं। तो हो सकता है कि सच में आपकी दिल में ये चीज़ चल भी रही है और यही एनर्जी उनकी तरफ पहुंच भी रही है। ठीक है, शायद आपने डोंट केयर ऐसा एनर्जी शो कर रहे हो, शायद चल रहा है, इसलिए वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि यस ये पर्सन मेरे लिए ऐसा ऐसा फील करते हैं, मेरे लिए मेरे बारे में उनका ओपिनियन सिर्फ यही है कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो सकता है कि सच में आपकी दिल में ये चीज़ चल भी रही है, इसलिए ये एनर्जी उनकी तरफ भी पहुंच रही है। ठीक है, एंड जिसके वजह से वो महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ आप सच में ही बदलाव हो रहा है। तो हमने जो फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि कुछ भी नहीं होगा, एक कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, मेरे पीछे ही आएगा, मेरे पीछे पीछे भागेगी, लेकिन आप कहीं भी उनके तरफ देख नहीं रहे हो। तो परिस्थितियों में ना, परिस्थिति के साथ साथ ना आप बदल रहे हो। ओके, सो यस, आपके पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है इस टाइम, इस वक्त, जहाँ पर ये हो सकता है कि जहाँ भी जो भी वो कर रही है ना, जिसका साथ है ये, सो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट टोटली फीलिंग गुड। ओके, तो बहुत ही दुखी है ये अंदर से, कहीं ना कहीं खोखला फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं किससे शेयर करूं अपने दिल की बात, अपने दिल की बातें मैंने किसके साथ शेयर करूं, किसको समझाओ, कौन मुझे समझेगा। ठीक है, तो किसके साथ बात करूं, तो किसके साथ शेयर कर सकते। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, कोई म्यूचुअल भी नहीं है, और है भी ना तो ये हेल्प भी नहीं मांग सकता। तो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसको अपनी दिल की बात बताएं, कब तक स्ट्रांग रहे हो, कब तक स्ट्रांग रहने की कोशिश करें, और कैसे उन तक पहुँचे, यानी कि आप तक। तो और आपके बगैर उन्हें कितना बुरे लग रहा है, तो आप बदल चुके हो, वो आपको कैसे समझाए। ठीक है, कितना वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको कैसे समझाए, किसको बताए, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगे। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर नहीं होंगे, एक चीज़ को वो शेयर करके डेफिनेटली पर्सन कमज़ोर नहीं बनना चाह रहे हैं इस मोमेंट पे। उनका ऐसा है कि अगर वो आपको कह दे, या अगर वो आपके पास अगर इतना ये तरफ रहे अंदर से, अगर थोड़ा सा आज भी आपको लगे ना, कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगे ना, तो शायद आप उनको ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने से आकर बात करके वो अपनी कमज़ोरी को, अपनी कमज़ोरी को ना आपको शो नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। यस, ये इंसान भले ही दिल से टूट रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, प्रिटेंडेड करना चाहते हैं।
ठीक है, कि ठीक है तुम बदल गए हो, बदल रहे हो, तो मुझे फिर भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन प्रिटेंडेड करने के लिए प्रिटेंडेंट करने में लगी हुई है, बहुत बेस्ट है, ऐसा शो करे कि मैं लाइफ में बहुत बेस्ट हूँ, मेरे बहुत सारे काम है। तो इनका दिल कहीं ना कहीं तड़प रहा है आपके बिना, आपके एक मैसेज एक कॉल के लिए इनका दिल तो तड़प रहा है, बट आपसे बात करने के लिए, तो आपको अपने पास रखने के लिए। ओके, तो आपके एलोननेस से ये बहुत परेशान हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन चेहरे पे ये नहीं आने दे रहा है उस चीज़ को। तो इस सारी चीज़ को ये जता नहीं रहे हैं किसी को भी, और ना ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली स्थिति मुझे आपके पर्सन की करंटली नजर आ रही है गाइस। ठीक है, सो ये उनकी करंट फीलिंग्स है जो कि चल रही है, तो इसको मैं साइड करती हूँ, फिर देखती हूँ आपका एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो। स्ट्रेंथ रखने की अंदर कोशिश तो कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहा है। चलिए, सो आपका एनर्जी चेक करती हूँ गाइस। तो जब मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, तो आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करें। इसको मैं पूरी तरह से मैट होने दूंगी। अगर आपका कोई विश करना है, कोई विश मांगना है, तो आप इस कैंडल पे फोकस करके विश मांग सकते हो। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा अब तक। चलिए, इसको करते हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। आपका एनर्जी चेक करने जा रही हूँ मैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, आपका जो एनर्जी आ रहा है ना, शायद आपने सच में बदल गए हो या बदलने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो खुद को रोकने की, बहुत कंट्रोल भी कर रहे हो इस टाइम पे मुझे लग रहा है। बट आपको लग रहा है आप दिल से एंड दिमाग से सोच रहे हो कनेक्शन को। ठीक है, कनेक्शन को ले रहे हो दिमाग से, बहुत लॉजिकल माइंडेड आप बन गए हो, क्योंकि इस इंसान की हरकत की वजह से आपने शायद पहले से काफ़ी मैच्योर्ड बन गए हो, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आपके अंदर आया है, एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी लॉजिकल बन गए हो। तो अगर आपको लग रहा है कि अंदर से आप ऐसा फील करते हो कि हमको रुक कर कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर हम रुके रहे कोई फायदा नहीं, हम रोके रहे तो दिन खराब ही होता जाएगा। ठीक है, तो आपके दिल और दिमाग में ना इस टाइम पे यही चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत रो लिया, बहुत दुख झेल लिया, आपने बहुत वेट कर लिया, अब बहुत कुछ ट्राई कर लिया, इतने एफर्ट्स देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है कुछ, तो आप सरेंडर भी करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, और अगर ये इंसान सुधरते हैं, ठीक है, यस सुधरते हैं, तो डेस्टिनी एक मौका देती है, तो सच में इंसान कभी आपके लाइफ में आएंगे, नई शुरुआत शायद होगा, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन आप पूरे तरीके से ना एग्जॉस्ट हो, आप इस रिश्ते में फोकस ही नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ करना, बट आप अपने पार्टनर्स में ना एनर्जी नहीं है। ठीक है, कि कोई कुछ एनर्जी आप इन्वेस्ट करो, ये तो आपका बिल्कुल मन नहीं है इनके ऊपर। बट आप अपने ना आप जैसे कहते हैं कि आप जितना पहले इनके लिए तड़पते थे, जितना इनके लिए वेट करते थे, जितना इनको मैसेज कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे, इनकी वजह फाँकते थे, चेस करते थे, या दिन रात आप प्रे करते थे, तो
आप सबसे ना, इस सबसे ना आपका अभी मन उठ चुका है। आप ना इनके लिए प्रे कर रहे हो, ना इनको चेस कर रहे हो, ना इनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, ना इनको एक मैसेज की ज़्यादा 2-3 मैसेज कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, इनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी इस इंसान की तरफ पहुंच रहा है। इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है इस बात को लेकर कि क्या हो गया, इसलिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो। यस, तो आप बहुत सीरियस हो इस मोमेंट पे। जो फीलिंग्स है आपका, ठीक है, या फिर इनकी जो खुद की टॉक्सिक सोच है ना, वो सारे जो है ना चल रहे हैं ना, तो ख़त्म हो जाए। आप चाहते हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये पर्सन कितना टॉक्सिक इंसान था, ये पर्सन कभी आपके साथ आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं किए, कभी आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चले नहीं है, कभी आपको समझे नहीं है, कोई इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही शायद इनके दिल में नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद कभी कभी लगता है कि आप एक पत्थर दिल इंसान से प्यार करके बैठे हो, ठीक है, जिनका ना कोई इमोशंस है, जिनका ना कोई कदर है, आपका ना कोई वैल्यू है। तो अगर आप इनके पीछे पड़े रहो, आपका अगर आप इनको ही सिर्फ और सिर्फ चेस करते हो, तो शायद आपका जो वैल्यू है ना, इनके सामने दिन खराबी हो जाएगा। आपका इंस्टेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा इनसे, ना तो आपको कभी कुछ देंगे और ना कभी वो दे सकते हैं। तो ये देने वाला इंसान में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात ने अपने बहुत अच्छी तरह से फील किए हो। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ना, मुझे लग रहा है ना कि आप देखिए, आपका जो एनर्जी अभी पीक हो रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि आप इस रीडिंग तो देख तो रहे हो, ठीक है, सुनने के लिए आए तो हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। एक चीज़ में क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिले कि आपको कि ये पर्सन आपको लेकर आज भी सोचता है। तो ये देखने के लिए शायद आपने आए हो कि ये देख रहे हैं कि मुझे आप इस पर्सन से खुशी नहीं हो, बट ये एनर्जी आ रही है कि आप तो शायद खुश नहीं हो। ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कनेक्शन में तो जिसका जवाब आप चाहते हो, तो जिस चीज का जवाब आप चाहते हो ना, तो ए पर्सन ने आपको बहुत ट्रिगर करा, दिन रात ट्रिगर करा। जहां आप लॉयल और ऑनेस्ट रहा, तो ही पर ट्रिगर करा, वहीं पर ये आपको ना जख्म देते आए, ये आप सोचते हो। तो आपको फियर था, ठीक है, आप फियरलेस नहीं हो पाते कि फिर से वो यही करेगा, ठीक है, जैसा वो करते आए हैं। बट अभी जैसे आप इस पर्सन को खोने से डर से बाहर निकल आए हो ना, तो आपने आपको खुद को पहचान लिया ना, तो आप रियलिटी को फेस करना स्टार्ट किए हो, आप रियलिटी को फेस किए हो। तो आपको लग रहा है कि बहुत कुछ करने के बाद भी इस पर्सन से मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं। तो मैंने इससे शायद काफ़ी बेटर पर्सन मेरे लाइफ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत बेटर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, जो भी है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेरे भी सामने करने का, मेरा भी सच को सामने करने का हिम्मत मेरे पास भी रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेंथ मुझे बिल्कुल नहीं हारना है। तो आपको लग रहा है कि बस और नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बहुत टाइम शायद इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हूँ, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट किए हूँ, तो मैंने और एक कुछ भी नहीं करना है इस रिश्ते के लिए। तो आपने बहुत कोशिश कर ली, तो अभी आप इस टाइम पे साइलेंट हो, एनर्जी आ रही है। तो देखिए तो आपने जितना एक्सप्रेस कर ली ना, तो आप न्यू पर्सन को ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो शायद आप न्यू लव की तलाश में हो, न्यू पर्सन ढूंढ रहे हो, ट्रू लवर की तलाश में हो, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं है कि आप न्यू पर्सन को कोई चांस दे सको, आप किसी और के साथ अपना इमोशंस को कनेक्ट कर सको, या कनेक्ट कैसे करो, ठीक है। तो इस बात को लेकर आपका शायद इतना कॉन्फिडेंस तो अंदर नहीं है, बट आप अंदर ही अंदर एक स्ट्रेंथ कदर करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगे नहीं, मुझे हारना नहीं है, ठीक है। तो बहुत याद आने के बावजूद भी आप रोना बंद कर दिए हो। आप चाहते हैं, आपका दिल कभी कभी चाहता है कि इनके लिए रोए, ठीक है, बहुत रोने का मन भी करते हैं, बहुत रोने का दिल चाहता है आपका। आप चाहते थे कि आपको एक सब कुछ दे आपके लिए। आपने कभी सोचा नहीं कि एक पल कभी आ सकता है, कि दुनिया कभी आ सकता है आपकी लाइफ में। तो आप क्या करें, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो,
तो कोई न्यू पर्सन के लिए आप चाहते ही नहीं कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करे, आपको बहुत सारा प्यार दे, या आप उनके साथ एनर्जी को इन्वेस्ट कर सको, इमोशनली उनके साथ एक बॉन्ड महसूस कर सको या बॉन्ड बना पाओ। तो इसके लिए आपका हिम्मत शायद आपके अंदर नहीं है। आप किसी भी पर विश्वास करना तो चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी लग रही है। साथ साथ लग रहा है कि आप चाहते हो कि पर्सन ना जितना गलती किए है ना, तो अपने गलतियों के लिए आपके पास आकर अपॉलॉजी मांगे। आपने सोचते हो कि जिस तरह से वो आपके साथ रिश्ता निभाया, रिश्ता रखा, तो बहुत गलत था। ठीक है, आपने आज यही हो सकता है, यही सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा कनेक्शन को। तो आपकी इनके साथ जो एक्सपीरियंस की इस कनेक्शन में वो बहुत टॉक्सिक था। अब आप अपने स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्क पे फोकस, अपने काम पे आप फोकस हो। ठीक है, आप अपने आप को एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन बनाना चाह रहे हो, इसलिए ग्राउंडेड पर्सन बनाने में आप लगे हो। तो आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो, ड्राई हो चुके हो जब से इस टॉक्सिक कनेक्शन को देखे। आपको लगता है कि ये पर्सन का गलती का एहसास तक नहीं है, ये एटलीस्ट सॉरी बोले, बहुत ड्रामा कर ले। ओके, मुझे लग रहा है कि आप होप लूज करते जा रहे हैं। आपका लग रहा है कि कुछ नहीं है। अभी आप लाइफ में पास्ट की चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो आप इस दर्द से कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो या आने की कोशिश कर रहे हो या आना चाह रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लाइफ में, कोई ग्रोथ करना चाह रहे हो अपने लाइफ का। ठीक है, जो टाइम आपका बहुत टाइम अपने इन्वेस्ट किए थे ना इस करेक्शन में, तो आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ आए, कुछ स्टेबिलिटी आए, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो आपकी पर्सन को लग रहा है कि आप इमोशनल डिटच हो चुके हो इनसे, तो आप अपने रोमांटिक लाइफ में थक चुके हो, एनर्जी आपकी आ रही है गाइस। ठीक है, आपको लगता है कि इंसान ने काफ़ी आपको सच में प्यार किया ही नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस टाइम फ्रेम पे ना बहुत डिस्टर्ब हो गाइस। अपने बार बार पास्ट को फ्लैशबैक करते, पास्ट पे चले जाते, सब कुछ याद करते, रोते भी, कितना चेस किया आपने, कितना पीछे किया इनका, तो आप वेट बहुत किए हो। ठीक है, आप अभी ना फिजिकली इस पर्सन को ना चेस नहीं कर रही हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपका मेमोरीज जो है ना बहुत दर्द देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इनके साथ आपकी हार्टफुल मेमोरीज भी है। आप पहले कॉन्फ्यूज थे, बट आप इस ड्रामा से ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो या निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे जितना कंफ्यूज रहना था या रहनी थी, सब कुछ हो गया एक्सट्रीम लेवल पर। ओके, तो कहीं ना कहीं इस दर्द से, इस कनेक्शन से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चले कार्ड से देखती हूँ इनका इंटेंस मैसेज, इनका चाहत क्या है आपके प्रति, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, चलो तो इसको मैं साइड करती हूँ गाइस। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। ओके, चलो तो कर देती हूँ मैं इसको साइड। ओके ओके, चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन शायद कनेक्शन में एक चेंज आएगा। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आप भी चाहते हो कि यूनिवर्स ऐसा कुछ मिरेकल करे ताकि पर्सन आपके तरफ आ जाए, आपसे अप्रोच मांगे या आपके लिए कुछ करे। ठीक है, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में चलता है। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स। देखिए मैक्सिमम लोग आप लोग ट्विन फ्लेम्स जानने में हो, योर पैशंस
इग्निट्स। देखिए मुझे लग रहा है कि इसीलिए कनेक्शन में देखिए सोल कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली सोल कनेक्शन फील करते हो, तो आप दोनों का सोल अलाइंड हो रहा है कहीं ना कहीं। आप शायद अलाइंड हो तो पर्सन का सदैव नहीं चल रही है, तो आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मैक्सिमम व्यूअर्स का कनेक्शन जो है ना, तो आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में है। आप दोनों का सोल जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है गाइस, ठीक है। जिस वजह से आप जैसा फील करते हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वही नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पर्सन की तरफ भी पहुंच रहा है एंड आपके पर्सन भी वही सोचते हैं। अगर आप जैसे दिखते हो, एक ही बॉडी दो, एक ही सोल दो बॉडी, ठीक है। तो सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों की है। तो इस वजह से आपका जब इनको इसलिए आपका एनर्जी आपके एनर्जी में ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी था, इसलिए आप शायद इनको चेस करते थे। ए पर्सन रनर थे, तो ए रनर चेजर वाला जो गेम है ना यहाँ पर ख़त्म होते जा रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा एनर्जी। तो आपके पर्सन भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन ही फील करते हैं। सो आपको कभी कभी लगता है कि देखिए, आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर सोचते नहीं है, ठीक है, कि आपके पर्सन को ए गलत कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है। सो कहीं ना कहीं उस वजह से हो सकता है कि ये जो है ना कि आपके अंदर ना वो नेगेटिव, आपके अंदर नेगेटिविटी और डर तो चल रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से आपने चेस करते थे इनको, ठीक है, वो नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते, तो आप फील कर रहे हो कि उसका रिफ्लेक्शन आप जैसे फील करते थे, नेगेटिविटी फील करते थे, वही उसका रिफ्लेक्शन शायद आपके पर्सन के ऊपर पड़ते, ठीक है। तो इसीलिए लग रहा है कि अगर आपके मन में, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई डर है कि शायद आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम नहीं देते और इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है ना कि तो वो पर्सन कहीं और इंटरेस्टेड है, तो वो पर्सन डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिहेव करेंगे, जहाँ पे आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हाँ, मैंने जो सोच रहा था या सोच रही थी ये सच है। तो ये आउट ऑफ रियलिटी है, ठीक है, आउट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मन में हमेशा नेगेटिविटी को हटाए, कोशिश करे कि कोशिश करे कि या देखने की कोशिश करे कि सोचने की कोशिश करे, जब आए देखिए, तो ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन माइंड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव सोच ही नहीं, नेगेटिव कभी हो ही नहीं, ठीक है, हो नहीं, ठीक है, नेगेटिव हो ही ना, तो नेगेटिविटी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आएगा, तो बट उससे आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो या किस तरीके से उसे सोचते हो, उसके सोच के लाइफ में आगे बढ़ते हो, दैट विल मैटर मोस्टली, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोच रखें आपके पर्सन के बारे में। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए गाइस, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी वापस कर लियो, बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब ये नहीं, पॉजिटिव रहने के मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप उनको चेस करते रहो, आप उनके पीछे फंकते रहो, आप उनको कॉल टेस्ट करते रहो, नो, ठीक है। जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो, ओके, ऑटोमेटिकली सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है ट्विन फ्लेम। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जाने, चेसा रनर वाला जो एनर्जी था आप दोनों के बीच में, एक जो चेस करते थे, एक जो फाँकते थे, वो एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होते जा रहा है, ओके। तो बहुत जल्द ये ऐसा मोमेंट आएगा जब आपका पर्सन आप जो देखने के लिए तरफते हो, इंसान से जो चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा आने वाले वक्त या टाइम में। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, ओके। सो इस रीडिंग में यही तक ही रखती हूँ, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।